on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. चलो आज राशि चक्र की 9वीं राशि जो सत्व गुणों से पूरेपूर भरी हुई है, सत्वगुण सादर रखने वाली जो राशि है वो धनु राशि का परिचय लेते हैं। धनु राशि जो बनती है वो मूल नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण से मिलके धनु राशि होती है। थोड़ा सा आज मैं सब्जेक्ट से हटके बात करता हूं। हम लोग बोलते हैं कि ये धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन अगर नक्षत्र की तरफ हम लोग देखेंगे तो मूल और पूर्वाषाढ़ा ये जो नक्षत्र है वो दोनों भी जल तत्व की नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो पृथ्वी तत्व की नक्षत्र है। मतलब हम सुपरफिशियली हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये राशि अग्नि तत्व की है या अग्नि की तरह काम करेगी, लेकिन असल में हम लोग इनका काम अगर देखेंगे तो वो जल तत्व का मतलब सबको सिखाने वाला, सबको ज्ञान देने वाला, सबको संभाल के लेने वाला, सबके साथ घुल मिल के रहने वाली ऐसी राशि अपने को दिखने आएगी धनु राशि। उसका अगर गुण देखेंगे हम लोग तो ये कैसे है कि शूराहा, कि ये बहुत ही पराक्रमी राशि है। और ये क्यों पराक्रमी है, जब भी हम लोग धनु राशि के चिन्ह जब देखेंगे तो फिर इसके ऊपर ध्यान देंगे कि शूराहा सत्याध्या, मतलब हमेशा सत्य वचनी, सच बोलने वाली ये राशि है। सत्याध्या युक्तः सात्विको जननंदना, मतलब सत्व गुण से पूरे भरी हुई। जननंदना मतलब जो पब्लिक पर्सनालिटी है, जो लोगों को अच्छे लगते हैं, ऐसे गुण ये लोगों में है। शिल्प विज्ञान संपन्न, मतलब ये लोग शिल्प विज्ञान भी अच्छी तरीके से जानते हैं। धनाढ्यो, ये पैसे वाले हैं। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग जो धन देखते हैं वो द्वितीय भाव से देखते हैं, और धनु राशि अगर हम लोग लग्न में लिखेंगे तो द्वितीय भाव में मकर राशि आती है जो कि पृथ्वी तत्व की है। तो पृथ्वी तत्व और अर्थ गुण का काम है पैसा जमा करना, तो पैसा इनके पास है। धनाढ्यो दिव्य भार्य कहा। अभी जब भी हम लोग दिव्य भार्य कहा मतलब पत्नी के बारे में हम लोग बोलेंगे, भार्या मतलब पत्नी, तो धनु राशि के सप्तम भाव में जो राशि आती है वो मिथुन राशि आती है। और मिथुन राशि के गुण जो हम लोगों ने देखे हैं तो वहां हम लोगों ने देखा है कि इनको कोई भी असंभव नहीं है। वो कला, क्रीड़ा, हर चीज में रुचि रखने वाली ये राशि है। मतलब इनके पार्टनर कैसे रहेंगे, तो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने वाले, एक दूसरे को संभाल के लेने वाले इनके पार्टनर रहेंगे। मानी, मतलब ये बहुत ही अभिमानी लोग हैं, और मैं जो कर रहा हूं उसके जो ये लोग कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास रख के करने वाले ये लोग हैं। चारित्र संपन्न, ये चारित्र संपन्न क्यों है, क्योंकि इसका स्वामी जो है ये गुरु, ये सबसे जो शुभ ग्रह हम लोग मानते हैं वो शुभ ग्रह गुरु इसका स्वामी है। और जो सोशल बाइंडिंग रखने वाला है या सोशल बाइंडिंग कैसे होनी चाहिए ये सिखाने वाला जो गुरु है वो ये राशि का स्वामी है। इसीलिए चरित्र संपन्नो ललित प्रिय भाषका, मतलब फिर हम लोग गुरु की तरफ देखेंगे कि गुरु ये शब्द गुण का कारक है, तो इनके शब्द ऐसे रहेंगे जो दूसरे को समाधान देने वाले होंगे। ये जस्टिफाइड नेचर से दूसरों को कन्विंस करने में बहुत ही माहिर है ये राशि। आगे हम लोग देखेंगे कि तेजस्वी, ये तेज कहां से आ रहा है, तो फिर यहां देखिए कि ये अग्नि तत्व है और पुरुष है और क्षत्रिय वर्ण की राशि है, तो ये तेज नहीं होगा क्या इनके पास, तो ये पूरे तेजस्वी है। स्थूल देहस्य, ये स्थूल
शुरू में ये स्थूल नहीं है। ये इनका जो बदन है वो असल में जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज किया हुआ इनका बदन है। वो एक्सरसाइज क्यों किया है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जब ये एक्सरसाइज छूटता है तो क्या होता है, आदमी मोटा हो जाता है। तो ये जो स्थूल देह है वो उसकी वजह से ये स्थूल देह है। देहश्च धनु राशि भवेंद्रा, मतलब ऐसे गुण से भरी हुई ये धनु राशि है। अभी इसकी चिन्ह की तरफ हम लोग देखेंगे तो इसका चिन्ह जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ एक क्षत्रिय है। मतलब इसमें घोड़ा भी है और क्षत्रिय जो खिलाड़ियों का निशानी है वो भी है। और वो क्षत्रिय के हाथ में एक धनुष्य है, बो एंड एरो है। लेकिन हम लोग अगर गौर से देखेंगे तो वो एरो उसने छोड़ा नहीं है, वो लगाया हुआ है। धनुष्य के ऊपर बाण लगाया हुआ, तीर लगाया हुआ है। इसका ये क्या कहता है, तो ये अगर पूरी तरह से फिर से एक देखेंगे तो उसमें घोड़ा है। तो घोड़े के क्या क्या गुण है, तो वो खिलाड़ी है। पहली बात तो वो खिलाड़ी है, वो हेल्दी है। हम लोग ताकत का किससे गिनते हैं, हम लोग कोई भी ताकत गिनते हैं तो हॉर्स पावर से गिनते हैं। तो मतलब इनके पास पावर है कि नहीं, यस उनके पास पावर जरूर है। तो घोड़ा जो और एक घोड़े का गुण है, हॉर्स का गुण है कि ये लोग बहुत ही ईमानदार है, नेक है। तो ये नेकी जो है ये दिलदार है। ये कहां से आया है सब गुण, तो ये गुण जो आया है वो ये चिन्ह में घोड़ा है। और बाद में इसके ऊपर जो बैठा है वो वॉरियर है। तो ये जो बताया है हम लोगों ने कि ये यहां पे जो बताया है कि ये तेजस्वी है। तो ये तेजस्वी कहां से हो गए, तो वो वॉरियर है, उसके हाथ में धनुष्य तीर कमान दोनों भी है। और ये क्या कहता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि तीर से कमान छूट जाता है, लेकिन इनके तीर से कमान छूटा नहीं है। क्यों छूटा नहीं है, तो इसका स्वामी जो गुरु है तो इनको मालूम है कि कहां ये तीर चलाना है और कहां उसको रोकना है। सिर्फ ये तीर की धमकी देनी है, ये कहां करनी है, ये इनको मालूम है। तो मतलब इनके पास दिमाग भी है कि हर जगह पावर से काम नहीं चलता है, ये इनको मालूम है। जो मेष राशि और धनु राशि में फर्क है वो ये है कि मेष राशि की पूरी श्रद्धा इसमें है कि हर काम पावर से ही करो। लेकिन धनु राशि उसका स्वामी गुरु है और गुरु शब्द गुण का कारक है। तो ये लोग उनके शब्द ही इतने प्रभावी होंगे कि इनको कोई भी हथियार चलाने की जरूरत नहीं होगी। इतने इसके तो शब्द इनके प्रभावी होंगे। तो ये जो उसका जो सिंबल है वो ये सब गुण बताता है। और दिखने में कैसे है ये, तो अभी हम लोग आकाश में अगर देखेंगे, जब ये रात में स्काई वॉच करते हैं तो आकाश में हम लोगों को ऐसे दिखाई नहीं देना पड़ता है कि ये गुरु है, ये शुक्र है। ये अपने तेज से, अपनी प्रभा से लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही धनु राशि की जो व्यक्ति है वो 10 लोगों में आपको आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये धनु राशि की व्यक्ति है। ये इनका गुण है, क्योंकि वो जैसे इसका स्वामी जो गुरु है। और इधर हम लोग देखो कि इसमें क्या क्या गुण है। ये गुरु मतलब सबसे शुभ ग्रह है, ये पुरुष राशि है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली ये राशि है। ये द्विस्वभाव है। ये द्विस्वभाव है, इसका क्या मतलब है, तो ये जो गुरु और अग्नि और धर्म ये तीनों अगर हम लोग मिलाएंगे तो एक अच्छा सा शासक या शिक्षक हमारे सामने आएगा। शिक्षक या शासक हमारे सामने आएगा। तो उसका क्या क्या गुण है कि पहले तो प्यार से समझाओ, अगर प्यार से नहीं मानेगा तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे उतर आता है। तो ये गुण यहाँ पे पूरा भरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो पर्सनैलिटी वाइज ऐसे आपको 10 लोगों में धनु राशि का आदमी की तरफ आपकी नजर पहले जाएगी। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि स्वामी विवेकानंद की धनु राशि थी, स्वातंत्र्य वीर सावरकर की धनु राशि थी। तो ये दोनों भी अगर ये पर्सनैलिटी हम लोग अच्छी तरीके से परखेंगे तो जिसको हम लोग मराठी में जाज्वल्य था, या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जिनमें स्पार्क है, ये स्पार्क रखने वाली ये राशि है। तो ये स्पार्क आपको 10 लोगों में इनकी तरफ खींचेगा। तो वैसे इनकी पर्सनालिटी है धनु राशि की। नॉर्मली ये अग्नि तत्व की राशि है तो इनके बाल कम होते हैं। अग्नि तत्व की कोई भी राशि आप लोग
कि मेष राशि लो या सिंह राशि लो, धनु राशि लो, इनके बाल कम हो जाते हैं। और उनके बाल कम होने की जो जगह है वो भी अलग अलग है। मेष राशि के आप नॉर्मली देखोगे तो मेष राशि का बाल आपको यहाँ से कम हुआ दिखेगा। सिंह राशि का के लोगों को आप देखेंगे तो सिंह राशि का बाल यहाँ से पीछे गया हुआ आपको दिखेगा। धनु राशि के अगर देखोगे तो जहाँ पे ये आकाश है, आकाश तत्व का है ना, तो ये मेरा आकाश है, तो यहाँ का बाल कम होते हुए आपको धनु राशि का ये दिखाई देगा। और काम ये क्या है, ये स्टाउट है, ये वॉरियर है तो स्टाउट है, इनमें बहुत ही ज्यादा ताकत है। तो ऐसे आदमी किसको पसंद नहीं होगा, नेचुरली अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके अपोजिट जेंडर में या सामने कौन सी राशि आती है, मिथुन राशि आती है, वो भी उतनी ही उत्साही है। लेकिन ये लोग जो सोसाइटी की जो फ्रेम है वो फ्रेम छोड़ के काम नहीं करेंगे। मतलब सामने से कितने भी अट्रैक्शन हो ये अपने फ्रेम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं फ्रेम छोड़ेंगे, क्योंकि इनको सोसाइटी को गाइड करना है। अगर गाइड ही अपनी फ्रेम छोड़ के बाहर आएगा तो फिर उसको हम लोग गाइड नहीं कहेंगे। तो उसकी वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव, इनके शोल्डर्स जो है तो बहुत ही मजबूत शोल्डर्स है इनके, बहुत स्टाउट है ये लोग, हैंडसम है, हाइट इनकी अच्छी है। इनके अगर ये चेहरे पे आप देखोगे तो काफी तेज आपको दिखाई देगा धनु राशि के लोगों के। बाद में अगर हम लोग देखेंगे इनके और अगर गुण देखेंगे तो ये गुरु इसका स्वामी होने की वजह से ये बहुत ही सज्जन किस्म के लोग हैं। बाद में दूसरे को हेल्प करने वाले हैं, जस्टिस करने वाले ये लोग हैं, सोसाइटी में ये सबके साथ रहने वाले ये लोग हैं, दिलदार है। ये जो ये है कि अपने जेब से जो भी चाहे वो निकाल के देंगे। ये कहां से आई, तो ये जो गुरु है ये मतलब किसी को भी हेल्प करने के लिए ये लोग दिखते हैं। बाद में ज्ञान के प्रति बहुत ही लालसा है, कोई भी सीखने के लिए बहुत ही आतुर रहेंगे ये लोग, उत्साहित रहेंगे। बाद में एक क्षत्रिय, हम यहाँ देखिए कि एक क्षत्रिय वर्ण की राशि है, तो क्षत्रिय का गुण क्या है कि एक तो प्रोटेक्शन करना, मतलब दुर्जनों से सोसाइटी को प्रोटेक्शन करना, ये क्षत्रिय का गुण है। और अगर प्रोटेक्शन से भी काम नहीं होता है तो फिर एग्रेसिव होना, अटैक करना, ये भी इनको पॉसिबल है। तो ये धनुर्धारी की तरह ये काम करेंगे। बाद में इनके पास स्वामी निष्ठा है, बहुत ही लॉयल है ये लॉयल्टी का गुण ये कहां से आया इनके पास, तो जो इसका जो धनु राशि का जो चिन्ह है घोड़ा, हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही ईमानिया जानवर है। तो ये जो ईमानदारी है इनके पास वो वहां से आई हुई है। बाद में कि कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए अग्नि तत्व है और धर्म त्रिकोण में आने वाली राशि है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है, तो कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए ये लोग डगमगाते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं। द्विस्वभाव होने की वजह से, द्विस्वभाव होने का क्या गुण होता है कि ये बहुत ही अच्छे शिक्षक है। तो वही शिक्षक अच्छा होता है जो सीखता भी है और सिखाता भी है। मतलब अगर जो मैं कल सिखा रहा हूं, 2 साल पहले सिखा रहा हूं, वही अगर आज भी मैं सिखाते जाऊं तो मैं रिजिड हो जाऊंगा, उसमें मैं कोई नया ज्ञान आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो मैं सीख भी रहा हूं और उसके साथ नया उसमें मॉडिफाई करके सिखा भी रहा हूं, ये जो सीखना और सिखाना, ये जो द्विस्वभाव गुण है, ये आपको ये धनु राशि में बहुत ही अच्छे दिखेंगे। अगर बैड क्वालिटीज इनकी देखनी है तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी ये लोग भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। बाद में इनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस इनके पास बहुत ज्यादा है। बाद में अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी इनके पास बहुत ज्यादा है। ये सभी के बाद या फिर थोड़े डिक्टेटर भी होते हैं। क्यों डिक्टेटर होते हैं, फिर यहां देखते हैं क्या पुरुष स्वभाव है, अग्नि तत्व है, क्षत्रिय वर्ण है, तो जो सही है उसके पीछे रहने वाली ये राशि है। तो ये बात हम लोगों को, और अगर हम लोग देखेंगे कि धनु राशि का जो अमल है, कल तक हम लोगों ने वृश्चिक में देखा था कि जो शरीर के बाह्य जननेंद्रिय है उसके ऊपर वृश्चिक राशि का अमल है। उसके नीचे का जो भाग है जिसको हम लोग हमारे थाई या जंघा बोलते हैं, यह आया है कि ये अगर क्षत्रिय है तो ये मजबूत होना जरूरी है। तो ये जंघे के ऊपर ये धनु राशि का अमल है। तो नेचुरली इनको
बीमारी क्या हो सकती है या इनके बारे में क्या तकलीफ, आरोग्य के बारे में क्या तकलीफ हो सकती है। तो एक तो ये खिलाड़ी है, ये फाइटर भी है, तो नेचुरली एक्सीडेंट होना या हड्डी टूटना ये मेनली इनके बारे में होने के चांसेस है। बाद में गुरु स्वामी है, तो ये आकाश तत्व का है। आकाश तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय है वो कान है। तो अगर धनु लग्न है और गुरु खराब हुआ होगा, गुरु बिगड़ा हुआ होगा, तो वो क्या देगा, तो इनको कम सुनाई देगा, या फिर जो शब्द गुण का कारक है तो बोलने में इनको कुछ दिक्कत हो सकती है, वो हकला सकते हैं, रुक सकते हैं, ये इनमें प्रॉब्लम होगा। प्रोफेशन अगर हम लोग ये देखें तो सबसे बढ़िया प्रोफेशन इनके लिए कि टीचिंग लाइन ये बेस्ट प्रोफेशन है। बाद में ये अच्छे स्पीकर है, पॉलिटिशियन अच्छे हैं, एडिटर ये लोग अच्छे हो सकते हैं, कोई भी धार्मिक संस्था में ये लोग अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसके राशि के चिन्ह में घोड़ा होने की वजह से एनिमल हस्बेंडरी ये लोग बहुत अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। ये लोग अच्छे स्पोर्ट्समैन है, मतलब कितनी वैरायटी है इनमें, देखिए कि अच्छे स्पोर्ट्समैन भी है, एक शासक भी है, एक खिलाड़ी भी है, ये सभी गुण इनमें आपको दिखाई देंगे। बाद में अगर ग्रहों के हिसाब से देखेंगे तो इसका राशि स्वामी जो गुरु है वो यहाँ बहुत ही शुभ फल देता है। उसके साथ वो गुरु के जो मित्र ग्रह है रवि, मंगल, चंद्र, ये बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। धनुराशि का तो धनुराशि में अगर शनि होगा तो उसको कोदंड शनि करके बोला जाता है। तो हम लोग पहले इसमें भगवान श्री राम को कोदंडधारी राम करके बुलाते थे, मतलब हर इसमें विजय प्राप्त करने वाला जो है। तो अगर धनुराशि में शनि होगा तो उसको कोदंड शनि बोलते हैं, मतलब हर टाइम जीतने वाली ये राशि है। तो वो यहाँ पे शुक्र और बुध फल अच्छे नहीं देते हैं। शुक्र और बुध फल इसके लिए नहीं अच्छे देते हैं कि इसका स्वामी गुरु है और गुरु वो आध्यात्म का, धर्म का कारक है, और शुक्र जो है वो ऐहिक सौख्य का, मटेरियलिस्टिक अप्रोच का कारक है। ये दोनों 180 डिग्री अपोजिट है, तो उसके लिए यहाँ पे शुक्र ठीक फल नहीं देता है। और बुध व्यापार का कारक है, तो व्यापार आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कहीं भी व्यापार नहीं है, तो इसलिए शुक्र और बुध यहाँ पे बहुत ही बुरे फल देते हैं। और जो लोगों, इनकी जो देवता है, धनुराशि की जो देवता है, जो सदगुरु दत्त है, तो उसमें दत्त की तस्वीर हम लोग देखेंगे तो उसमें ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। ये तीनों उत्पत्ति, जो प्रकृति के तीन ये होते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों के ये कारक है। तो ये उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों को संभालने वाली ये राशि है, इसीलिए सदगुरु दत्त इसके ये है। और किन लोगों ने, कौन कौन से बड़े लोगों ने ये राशि ये की है आप देखोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद धनु राशि के थे, जैसे कि मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद धनु राशि के थे, स्वतंत्र वीर सावरकर धनु राशि के थे। बिजनेसमैन हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने जीरो से लेके ये इतने ऊपर तक गए बिजनेस में, वो क्यों गए? तो धीरूभाई अंबानी की अगर आप होरोस्कोप देखोगे तो उनके धनु लग्न धनु राशि है, रविचंद्र उनके दोनों भी धनु राशि में है, और वो मूल और पूर्वाषाढ़ा में है। और जैसे भी मैंने शुरू में कहा, ये मूल और पूर्वाषाढ़ा दोनों भी जल तत्व के नक्षत्र है। और जल तत्व का काम है कि जो ग्राउंड बेस है वो ग्राउंड बेस को साथ में लेके काम करना। और धीरूभाई अंबानी के अगर हम लोग ये देखेंगे तो पहले उन्होंने समाज के सभी लोगों को साथ में लेके आगे बढ़े हैं वो, तो वो गुण इनमें आप दिखाई देंगे। पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, वो धनु राशि की थी। हमारे जो हम लोग क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के ऑल टाइम जो लीजेंड है सर डॉन ब्रैडमन, वो धनु राशि के हैं। और अगर एक्टिंग के बारे में देखेंगे तो रेखा, उनकी पर्सनैलिटी देखिए तो आपको समझ में आएगा धनु राशि कैसी होती है। रेखा धनु राशि की है। तो ऐसे सब बड़े लोगों ने धनु राशि ये की है।
और बहुत ही प्यारी और सबसे लुभावनी ऐसी ये राशि है। इनकी ये राशि के लोगों की तरफ हम लोग देखेंगे तो ऐसे लगता है कि इनमें जो गुण है वो मुझ में क्यों नहीं है। अगर और या फिर दूसरी भाषा में कहेंगे कि अगर इनके गुण अगर मेरे पास आ जाए तो मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऐसे सबको अपनी तरफ खींचने वाली ये धनु राशि है। आगे जाके हम लोग मकर राशि देखेंगे।